सफर सुर्री 1934 का राज। साल था 1934। दुनिया जंग की तरफ बढ़ रही थी और सल्तनतें बिखरने के दहाने पर थीं। लेकिन उन्हीं हंगामों में एक छोटे से गांव का नाम भी तारीख की गर्द में दब गया। गांव का नाम था सर्री। ये गांव मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं पहाड़ों के नीचे छिपा था। न किसी नक्शे में, न किसी किताब में, बस चंद पुराने नक्शों और कहानियों में उसका जिक्र आता था। कहा जाता है सर्री वो जगह थी जहां कभी फरिश्तों ने जमीन पर क़याम किया था, जहां हुआ में अजीब सी खुशबू होती और वक्त जैसे थम जाता। इसी सर्री में 1934 के एक खिज़ां-ज़दा दिन एक अनजान मुसाफिर आया। उसके हाथ में एक बोसीदा कपड़े में लपटा संदूक था। न वो बोला न रुका, बस पहाड़ के अंदर बनी एक गार में गया और गायब हो गया। लोगों ने कहा वो कोई आम इंसान न था। उसके हाथ जल रहे थे मगर वो तकलीफ में न था। उसकी आंखें सरमई थी जैसे रात के बाद आने वाली सुबह। और जब वो गया तो जमीन लर्जी, दरख्तों से पत्ते गिरने लगे और आसमान पर बादल जम गए। कुछ दिन बाद गांव के एक नौजवान चरवाहे यूसुफ ने वो गार ढूंढ निकाली जहां वो अनजान मुसाफिर गया था। वो अंदर गया और फिर वो भी वापस न आया। इसी साल के बाद गांव सर्री नक्शे से गायब हो गया। कोई न जान पाया कि वो संदूक क्या था, इसमें क्या रखा था, वो शख्स कौन था और यूसुफ कहां गया। मगर कुछ महीने पहले चित्राल के करीब एक पहाड़ी दरे में एक पुराना संदूक मिला जिस पर कंदा था ला तफ्तहु ला लिल-आरिफीन, उसे सिर्फ वही खोले जो जानने वाला हो। संदूक अभी तक बंद है। दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्रियां, कोड ब्रेकिंग कंपनियां और पुराने राजों के माहिरीन भी उसे खोल न सके। ये किसका संदूक है? क्या ये वही 1934 का सर्री वाला राज है? अगर खुला तो क्या दुनिया को कोई ऐसा इल्म मिलेगा जिसे सदियों तक छुपाया गया? या ये तबाही का दरवाजा है? क्या यूसुफ अब भी जिंदा है या उस संदूक के अंदर कैद? कोई नहीं जानता। लेकिन एक पुरानी लोक कहानी आज भी गलगत के पहाड़ों में सुनाई जाती है। जब सूरज 3 दिन तक तुलुआ ना हो तब वो संदूक खुलेगा और सच्चाई चीखेगी, मगर सुनने वाला सिर्फ वही होगा जिसने खामोशी ओढ़ी हो।